तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग है, और तो जहाँ पे हमारा पहला ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ से हम अपने मम्मी के घर से निकल रहे थे वापस, मतलब छोचक हमने लेके जा रहे थे अपनी बहन के यहाँ पे गुलावठी। तो वहीं से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। आज आपको दिखाएंगे कैसे कुआं पूजन होता है हमारे यहाँ पे। अगर घर में जब किसी के बेटा पैदा होता है तो उसके बाद का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी का घर है। इससे पहले लास्ट में जो ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहाँ पे मैं अपना पर्स का बैग मतलब लगा रही थी, लगा के अब हम आ गए बाहर। तो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो ये मेरी बुआ की लड़की और मेरी बेटी, बुआ जी हमारे, और ये मेरा बेटा, हम सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं गाड़ी में। हम चलते हैं गुलावटी अपनी बहन के घर। तो यहाँ पे ये देखिए हम सब लोग आ गए हैं रास्ते में। तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा बीच में सफ़र का शूट कर लिया है। तो कम से कम हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। 1-1.5 घंटे का रास्ता था, और हम मेन बाज़ार से नहीं गए थे, जंगल के रास्ते से गए थे शॉर्टकट लेकर, मतलब दोनों तरफ से चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गुलावठी। वैसे था 1-1.5 घंटे का रास्ता, पर मैंने सिर्फ ब्लॉग में ये देखो आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर का शूट किया है। तो सरकारी स्कूलों में, गाँवों में ये ऐसे ही पेंट करके दीवारों पे लिखा जाता है। ये देखो, सुबच्छ गुलावटी, सुंदर गुलावटी। तो गुलावटी में एंटर हो जाते हैं हम। ये देखो यहाँ से मुड़ जाते हैं। मैं तो पहले तो खैर आए थे पर ब्लॉग नहीं बनाया था, ब्लॉग बना रही है आप लोगों के लिए। आप वो लोग जानते हैं यूपी में कहाँ पर है? आ जाओ बाहर को निकल के। तो हम आ जाते हैं अंदर। ये घर आ गया था मेरी सिस्टर का, और ये रहा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बाबू। ये देखिए सो रहा है कैसे। तो ये है अभी 7 दिन का, क्योंकि फिर रक्षाबंधन पड़ रहे थे तो जल्दी हो गया था। और ये ब्लॉग रक्षाबंधन पहले पड़ा था तो मेरा एडिट नहीं हुआ था, इसलिए ये अब आ रहा है, पर ये रक्षाबंधन से पहले का है। तो यहाँ पे ये देखिए कितने पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं, हो रहे हैं। और हम जा रहे हैं खाने की तरफ। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए हम जा रहे थे बाहर। तो मैंने जाते जाते थोड़ा सा यहाँ से शूट कर लिया। और यहाँ पे लगा हुआ ये पानी ठंडा, और मेरा बेटा अभी नहीं आया था, वो आ रहा है। वहाँ पे पहन रहा था जूते। ये देखो, जूम करके आपको दिखाती हूँ। एक पैर से पैर रहा खड़ा। और यहाँ पे हम अपने लिए निकाल लेते हैं सैलेड। रेडी मेरा चाह रहा है ना? हाँ। गाजर, इसमें कमल ककड़ी का भी है अचार। है सुसवाई है। कौन सा खाएगा? चावल से? हाँ। मेरे ऊपर भी खेल। और हम यहाँ पे खाना खा लेते कि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और डायरेक्ट तो ब्लॉग नहीं बना रहे थे। आगे पीछे से कोई भी बच्चे बड़ा बोल देता है, तो इसलिए मैंने आवाज़ सारी म्यूट कर दी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था। ये मेरी बुआ जी की बेटी, हम मिलके खा लेते हैं खाना। और खाना खाने के बाद जो हम अपने घर से लाए थे ना छोचक का सामान, तो वो यहाँ पे फैला देते हैं। वैसे मायके में भी फैलाते हैं, मायके के लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं। और यहाँ पे लाके भी ऐसे ही डाल देते हैं। जो यहाँ पे रिश्तेदार आए हुए हैं उनको दिखाते हैं कि इसकी मायके से क्या आया है। और इससे पहले भी मायके से बहुत सारा सामान आया था, उसको मैं ब्लॉग नहीं बनाया। जो जापे के लिए आया था, घी आया था 5 किलो, और सूखी मेवा थी, बादाम, काजू और शक्कर, जो वैसा सामान था जो जच्चा पने में जापे में खाते हैं वो सब। और यहाँ पे ये सब परिवार को कपड़े, मेरी सिस्टर को कपड़े, ये तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, वहाँ पे फैले थे। ये कान्हा जी के कपड़े हैं 2 जोड़ी, और ये सोने चांदी की चीज़ें, और इसमें भी घी का डिब्बा है एक, और लड्डू हैं और फ्रूट, और ये मेरी सिस्टर की साड़ी, और यहाँ पे सोने चांदी की चीज़ें।
तो इतना सब कुछ यहाँ पे आया है। और ये जो और परिवार के लोग हैं पल्ली घाट पे, उन लोगों को कपड़े। तो इसके बाद हम चलते हैं फिर अंदर। खाना खा लिया था, फिर यहाँ पे हो रही है कुआं पूजन की तैयारी। तो मेरी सिस्टर ने भी 7 दिन की है, 7 दिन का हुआ है। उसने लहंगा पहना था, लहंगा पहन के यहाँ पे जिस कपड़ों में शादी होती है ना, उसी कपड़ों में कुआं पूजन होता है। यहाँ पे चलते हैं कुआं पूजन के लिए। तो मेरी सिस्टर अभी कम दिन हो गए थे, इसलिए उसको मयूरी में बैठा दिया है, क्योंकि वो पैदल नहीं चल सकती है और मार्केट में है, उसको थकावट हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, इस वजह से वो भी कमज़ोर है अभी। और ये मेरी बुआ है, सब लोग डांस करने को कह रहे थे, तो मुझे नहीं आता। और बाजा भी आगे बज रहा था, बहुत ज़्यादा शोर था। और मेरी आवाज़ अगर मैं मतलब नॉर्मल मैं म्यूट ना करूं, बाजे की आवाज़ रहने दूं और फिर अपनी डालूं, तो मेरी आवाज़ आती नहीं है। इससे पहले ब्लॉग में मैंने करके देखा था, सिर्फ जो मैं सब्जी चला रही थी ना कढ़ाई में, जो लौकी की, वहाँ पे जो मैं आवाज़ डाल रही थी उसमें भी मेरी आवाज़ दब गई थी। तो इसलिए मैं बिल्कुल म्यूट करके ही आवाज़ अपनी डालती हूँ, तो तभी मेरे ब्लॉग में आवाज़ प्रॉपर आती है एकदम। तो ये रास्ते में हम चल रहे हैं, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, और आपको दिखाते जाएंगे। पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा। कैसे कुआं पूजन होता है, कैसे कुआं पूजन हुआ था, वहाँ पे मैंने दिखाया था पूरा। तो यहाँ पे आ चुके हैं, मंदिर की तरफ चल रहे हैं सब लोग। और बहुत धूप हो रही थी यहाँ पे, आज बहुत ज़्यादा धूप थी। पहले से तो बारिश थी, घटा घटा के सब मौसम था, और आज तो बहुत ही ज़्यादा धूप निकली थी। तो ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको गुलाबटी की मार्केट। आप लोग कभी यहाँ पे आए हो तो देखते रहिए और पहचान लीजिएगा, कोई मेरा सब्सक्राइबर हो यहाँ का। तो यूपी में ही है ये, हमारे यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है अगर गाड़ी से जाओ तो। और कितना किलोमीटर है इतना मुझे नहीं पता है वैसे। और ये जो पीछे काली साड़ी में चल रही थी ना, ये है मेरी मामा की। तो यहाँ पे हम सब लोग चलते हैं मेन मार्केट से होते हुए। और बाजार में यही थोड़ी दिक्कत होती है, कुआं पूजन का ही होता है ना, तो मार्केट से आते हुए यहाँ पे आ गए हैं हम मंदिर पे। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर पे कुआं पूजता है, पर जहाँ भी कुआं हो सबका अलग अलग है। ये है यहाँ का मंदिर, तो छोटा सा ही मंदिर है ये, पर ये बंद था क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे अब इसको ले जाके यहाँ से उतार लिया है इसको, और यहाँ कुआं पे बैठा देंगे। कुआं पे बैठने के बाद यहाँ पे होगी पूजा फिर। तो इसको कुआं पूजन बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बोलते हो तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग भी। और मंदिर में पूछता है, कहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे अब इसको बैठा देंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा चौक धो दिया है, ऐसे इसको चौक पूरना भी कहते हैं। तो यहाँ पे चौक धो के इसको पूर देंगे। पूरने का मतलब होता है जैसे कि आटा लेके इसको यहाँ पे काट देते हैं। और फिर जो घर पे सतिया रखे जाते हैं ना, मैंने इसके घर का व्लॉग नहीं बनाया, भूल गई थी मैं। सतिया तो छुटाए थे। देखो यहाँ पे ऐसे धो के, ये आटे से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे ऐसे इसको पूर दिया है। पूर के यहाँ पे ये सारे सतिये यहाँ पे कुआं पे सिरा देंगे। और यहाँ पे शाम को नाज पूजता है, जैसे काले चने हो गए, गेहूँ हो गया या मटरा हो गया, उनको उबाल के जो कि तो में जितने लोग आए ना उनको सबको भी बांटेंगे। और उनको यहाँ पे पूजा भी करेंगे। जो कुआं पूजन का जो सतिया है ना, इनको पानी डाल देते हैं ताकि ये मसल सकें, क्योंकि ये पहले
तो दूसरे दिन दीवारों पे सतिया बनाए जाते हैं गोबर से, और ये वहाँ पर रखे रखे सूख जाते हैं। अब ये सूखे को छुटा कर लाए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सामने से कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने ये मेरे ही खुद के कैमरे की वीडियो है। तो पीछे देखो कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इधर भी लेडीज बैठी हुई हैं बहुत सारी। तो ये देखो ये चने ले रही है ना आटे, इसको 7 बार यहाँ पे रखा है और पूजा मुंशी कर दी है। ये मेरी सिस्टर की सासू माँ है, और ये मेरी सिस्टर यहाँ बैठी हुई है, और ये यहाँ पे सतिया बनाया है, और सतिया बना के इसके कुएं के चारों तरफ बिंदी लगा देती हैं। देखो इसको बोल रही है यहाँ पे सतिया, 2 सतिया बन गए। और आप बोर ना हो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, पर इतना फास्ट भी नहीं कि आपको दिख रहा है। और उसके बाद सतिया यहाँ पे पूजा हो गई। पूजा होने के बाद तो ये जो सारा गोबर था, सतिया थे, इनको इसके अंदर बिल्कुल इसलिए जल से रख के ना इसको बारीक कर दिया था। बारीक करके इसके अंदर डाल देते हैं, और डाल के यहाँ पे जल सिरा देंगे। इसके ऊपर जल डाल देंगे तो यहाँ पे जैसे आए थे, जैसे पूरा साफ था, वैसा ही यहाँ पे साफ कर देंगे सब कुछ पूजा मुंशी करके, ताकि यहाँ गंदगी ना हो। और जाल लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ बच्चे बच्चे हैं। लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा आई थी, और वहाँ पे वो लोग जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर की तरफ, और बाहर से मैं आपको मेन मार्केट यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, तो मैं यहाँ पे मार्केट के थोड़े से अगली तरफ आ गई थी, वहाँ पे गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ा खुला है, ये देखिए यहाँ पे ये बाजे वाले हैं, और वो मयूरी खड़ी है, ये रहे सब लोग। अब कुआं पूजन हो चुका है, मयूरी भी इधर को कर ली है, और यहाँ पे छबड़े बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा लोग। हमारा बच्चों की तरह यहाँ पे आके ही बच्चों के साथ मिल रही है, इसी मयूरी को लेकर। और अब हम आ चुके हैं घर पे। तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा गोले फोड़े जा रहे हैं। ये देखो कितनी सारी लेडीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। सब कुआं पूजन में गए थे हम लोग, और मैं भी पीछे रह गई, तो आगे का ब्लॉग नहीं। यहाँ से बहुत पीछे से आप लोगों को तो बहुत सारे गोले छोड़ रहे थे, और मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। ये देखो कितना धुआं धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गोले छोड़ दिए थे यहाँ पे कि कुआं पूजन होके घर पे आया था तो फाइनल काम हो जाता कुआं पूजन के बाद। और ये गीत गा रही थी इसकी बुआ सास, ये इसके साथ बैठ कर गई थी। और देखो मेरी सिस्टर भी बैठी हुई है बेचारी, बहुत थकी थकी सी लग रही है। और यहाँ से मैं पीछे बैठी हूँ, यहाँ पे पीछे बैठ के मैं थोड़ा दिखा रही हूँ आपको। पीछे मयूरी बैठी है कि मैं भी इसके साथ हूँ। और ये देखिए बाहर लेडीज़ें खड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आप लोगों के यहाँ भी बताना घर आके कैसे कुआं पूजता है, जिसके यहाँ पे वैसे शहरों के लोग ही ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखते होंगे जैसे, और सबके यहाँ पे अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और यहाँ पे ये थोड़े दिन की थी तो मयूरी में लेके गए थे, वैसे वरना पैदल भी लेकर जाते हैं ऐसे सर पे कलश रख के, और इसमें आम के पत्ते रख के। तो कलश इसके सर पे रख दिया था, अब ये यहाँ पे से उतार लिया। और ये एंट्री ज़रूर होती है। तो जो हम शादी होती है, हमारा थोड़ा सामान होता है ना दहेज का, उसी में इसको अपने मायके के यहाँ से लेकर आते हैं एंट्री को। तो मैं भी ऐसी लेकर आई थी, और ये हमने हाथ से बनाई है, ऊन से। तितली आती है इसकी, सुई धागे से बनाते हैं इसको, सुई से और ऊन से। तो यहाँ पे इसको ले आए हैं घर लाके इसको बिठा देते हैं यहाँ पे आके। और जिस शादी में फेरे डालते हैं ना, हमारे यहाँ उसी में होता कुआं पूजन, तो इसीलिए इसको लहंगा चुंदरी मतलब पहनाई गई थी, वही जिस लहंगा चुंदरी में इसकी शादी हुई थी, फेरे पड़े थे। कुआं पूजन बिल्कुल ऐसे होता है, तो इसलिए इसको कपड़े गर्मी हो या कुछ भी पहनने पड़ते ही हैं भारी। तब ये इसकी माँ ने इसको पटरा निकाल के रख दिया ताकि ये अच्छे से यहाँ पे बैठ सके। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा हवा लगाने की वजह से इसका वो पर्दा जो कर रखा था इसने वो थोड़ा पीछे कर दिया ताकि थोड़ी हवा लग जाए, उसके बाद हम भी
चलेंगे अपने घर, अपने चलने की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे ये बाजे वाले बाजा बजा रहे थे, बाहर फेर कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि जो घर आ जाती है ना तो फिर बाहर फेर करते हैं, थोड़ा बाहर फेर करके इसकी मतलब नज़र उतारना बोलते हैं इनको, जैसे कि नज़र उतारती। और उसके बाद हो गई थी हमारी विदाई, हम भी आ गए थे वहाँ से क्योंकि रात होने वाली थी और हमें अनूपशहर आना था उसी दिन। तो मैं यहाँ से सुबह ही गई थी, शाम को वापस आ गई थी। तो अभी भी देख लीजिए आप, थोड़ा दिन छिप चुका, पीछे उजाला तो दिखना ही रहा ना, शाम दिख रही है, अंधेरा अंधेरा सा ही दिख रहा है, ये देखो। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे दोराहे पर, जहाँ से मतलब मैं अपने अनूपशहर के लिए आ गई हूँ और बाकी सब लोग चले गए घर, मेरा भाई मेरी सब लोग। ठीक है, अभी पराठा लाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? यहाँ पे हम अपना बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस मिलते ही हम लोग फिर अपने घर चले जाएंगे। और देखो पीछे सिर्फ लाइट दिख रही है। यहाँ पे रात हो चुकी है, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा भी है और मेरी छोटी बेटी है। बड़ी बेटी मेरी यहाँ पे नहीं आई थी, वो घर पे ही थी। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में गाइस। बाय बाय, अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए।